अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे सब। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ना ही आज चिकन इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी भी किस्म का कीमा, ना ही वाफिर मकदार में सब्जियां, क्योंकि जब भी हम ये टिक्की बाज़ार से खाने जाते हैं ना, और इस टिक्की में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कीमे वाली टिक्की कहलाती है। और ये कीमे वाली टिक्की क्यों कहलाती है, सब सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को आप स्टार्टिंग में ही लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही औसम। यहाँ पे सबसे पहले ना तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास पोटैटोस थे, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका छिलका रिमूव करना है। छिलका रिमूव करने के बाद आपने इनको धो लेना है, और फिर धोने के बाद आपने इन आलूओं को खुश्क कर लेना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आज की रेसिपी में पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन आपने आलू को इस तरह पीसेस में कटिंग करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने तमाम आलू कटिंग करके रख लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने इस ट्रे को रखना है साइड पे, क्योंकि ये बिल्कुल आलू खुश्क है। उसके बाद आपके पास घर में कोई भी सा भी चॉपर अवेलेबल है, जितने भी आलू कटिंग किए हुए हैं वो आपने चॉपर में ऐड कर देने हैं स्टेप बाय स्टेप। बेस्ट है अगर आप हाफ करके, हाफ पोर्शन में करके तो इसको करेंगे चॉप तो बेस्ट, अच्छे वाले चॉप होंगे। नहीं तो आप इनको एक साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनको चॉप करना है, जितना आप चॉप कर सकते हैं कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको मलीदा नहीं बनाना, ठीक है। बस हल्का फुल्का, कुछ छोटे छोटे से सीड्स टाइप आलू इनमें रहने चाहिए, तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट और वो लुक बहुत अच्छी आ जाती है। अब आपके पास घर में कोई भी मलमल का कपड़ा या कुछ भी रुमाल वगैरह है ना, जिसमें से इजीली पानी निकल सकता है, तो उसमें आपने आलू ऐड करने, ठीक है, जो हमने चॉप किए हुए हैं। और फिर आपने प्रेस करना है, ताकि जितना भी आलू के अंदर पानी मौजूद है ना वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप बेस्ट वाले कबाब बनाना चाहते हैं ना, तो उनमें से आलू को आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर रहेगा तो वैसे ही हमें चीज़ नहीं मिलेगी जैसे कि हम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट है आपने इस तरह के, ये बिल्कुल ही अलग अलग आलू होना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है इसमें से पानी ना अच्छा खासा निकल आया है। सो अब यहाँ पे हमें प्याज चाहिए, ठीक है। प्याज तकरीबन अगर आपने इसकी क्वांटिटी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर आपने वैसे इसकी मेजरमेंट करनी है तो तकरीबन आपके लिए 2 बड़े साइज़ के प्याज बहुत है, ठीक है। अगर इस तरह के छोटे छोटे हैं तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। प्याज ले लें आप, ठीक है। प्याज को भी आपने रफली चॉप कर लेना है, कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सेम वैसे ही चॉपर में प्याज को ऐड करना है, बिना पानी ऐड किए आपने प्याज को चॉप करना है। चॉप करने के बाद आपने फिर से जैसे हमने आलू का पानी निकाला था, ठीक है, वैसे ही आपने इस प्याज का भी पानी निकाल देना है। प्रेस करके अच्छा खासा इसमें से पानी निकल सकता है। जो आलू में से पानी निकला उसको अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जो प्याज में से पानी निकला उसको आप अपने सर पे लगा सकते हैं, क्योंकि सर के लिए, बालों के लिए ना प्याज बहुत अच्छा है, प्याज का पानी बहुत अच्छा है। सो दोनों पानी आपके वेस्ट नहीं होंगे। और यहाँ पे ये देखें जी, बिल्कुल ही खुश्क है, सारी चीज़ें बिल्कुल खुश्क लग रही हैं। लेकिन अब हम इस रेसिपी में पानी, दूध, कुछ भी एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह या केचप कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे हमारे कबाब बनने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 3 अदद लाल मिर्ची हैं, ठीक है, और 3 अदद मेरे पास हरी मिर्ची हैं, और फिर मेरे पास है जी हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो आप उसको इन कबाब में मस्ट ऐड करिएगा, क्योंकि पुदीने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन इस टाइम पे पुदीना मौजूद नहीं था, सो पुदीने को मैंने स्किप कर दिया, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। फिर आपने 1 चम्मच नमक ऐड करना है, 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, और हाफ़ टीस्पून आपने इसमें ऐड करनी है जी टर्मरिक पाउडर, हल्दी ऐड करनी है। और इसके बाद आपने गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है। गरम मसाला का भी तकरीबन आप 1 खाने का चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने इसमें सूखा धनिया क्रश किया हुआ या पाउडर फॉर्म में ऐड करना है। उसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड करना है, और फिर 1 चाय का चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। बेस्ट है अगर आप इसमें आमचूर पाउडर डालें और साथ ही आप चाट मसाला भी ऐड कर दें, तो इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि बस मत ही पूछिए। लेकिन अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है ना, तो उसकी जगह पे आप चाट मसाला तो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाट मसाला में तो मोस्टली आमचूर पाउडर मौजूद होता है, तो आपकी वो भी टेंशन दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ना चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। जितने भी स्पाइसेस हैं उनको चम्मच की मदद से मिक्सअप करना है, और फिर आप चाहें तो हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त के लिए आपने चम्मच के साथ मिक्सअप करना है। फिर हमें ज़रूरत, इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जी चावलों के आटे की। अब अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो आप यूज़ कर लें, अगर आपके पास बेसन है तो वो यूज़ कर लें। लेकिन अगर दोनों में से बेस्ट ऑप्शन अगर आप चाहें ना, तो उसमें चावल का आटा बेस्ट है। अगर आपके पास चावल का आटा है ना, तो वो ही इसमें ऐड करें। और हाँ, आपने बहुत ज़्यादा आटा नहीं ऐड कर देना, ठीक है, नॉर्मल से ऐड करना है। यहाँ पे तकरीबन अगर हम छोटे चम्मच का अंदाज़ा लगाएं तो मेरे पास 4 थे, ठीक है। ये बड़े साइज़ का चम्मच है,
1 खाने के चम्मच के बराबर, ये 2 खाने के चम्मच के बराबर ये 1 चम्मच है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये दो अदर ऐड किए हैं चावल का आटा, और उसके बाद हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। जैसे ही आपको लगे कि अच्छी बाइंडिंग हो गई है तो उतना ही आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और फिर जी उसके बाद अगर आप अच्छी कबाब की शेप उसको देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी डिब्बे वगैरह का, छोटी डिब्बी वगैरह का ढक्कन ले लें, ठीक है। उसके ऊपर आपने इस तरह थैली रखनी है और उसके ऊपर आपने जो हमने बैटर रेडी किया वो आपने ऐड करना है और इस तरह चम्मच की मदद से प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो जैसे ही आपने थैली को उठाना है तो इस तरह निकल के तो बाहर आ जाएगा कबाब। बहुत ही अच्छा बना था, यहाँ पे आप चेक करें, है ना। कच्चे आलू के कबाब बहुत ही आला और दानेदार बने थे, आप देख सकते हैं। अगर ये पक जाए ना तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता ये कीमे की बनी है या वैसे ही बनाई है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक इंस्टेंटली ऐड करके देखी थी कि क्या इसका रिज़ल्ट मिलता है, और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला था। यहाँ पे आपने इनको डीप फ्राई करना है क्योंकि आलू कच्चे हैं, ठीक है। और आपने फ्लेम भी रखना है मीडियम, ठीक है। और उसके बाद आपने इनको पकाना है, लो भी रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं, लेकिन ये मीडियम टू लो ही पकेगा और अंदर से भी पक जाएगा। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो फ़ौरन से ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। जो हमारी कीमे जैसी टिक्की और कीमे जैसा कबाब है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी टेस्टलेस हो जाएगा अगर आपने इसको ऊपर ऊपर से पका लिया और अंदर से बिल्कुल भी ना पकाया। तो यहाँ पे आप इसकी लुक देखिए, बहुत ही आला यमी क्रिस्पी टाइप के कबाब रेडी हुए थे। और अब यहाँ पे तकरीबन ये तो ऑलमोस्ट रेडी है क्योंकि ये पहले हमने ऐड किया था, बाकी के बाद में रेडी होके आ गए थे। ये है फाइनल लुक, चेक इट आउट। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। ये पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।